हेलो दोस्तों, राधे राधे और महाशिवरात्रि के आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। इसी तरह शिव जी आप सभी के जीवन में ऐसे ही खुशियां बनाए रखें, है ना दोस्तों। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस नए ब्लॉग में, जो कि आज है शिवरात्रि। मैंने आप सबको हैप्पी शिवरात्रि बोल दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। उठ गई थी मैं 6:30 बजे के आसपास। ब्रश किया, पानी वानी पिया, थोड़ी देर रेस्ट वगैरह किया, क्योंकि दोस्तों तबीयत ख़राब है ना, तो तुरंत उठने के बाद काम नहीं होता है, आलस शरीर में बना रहता है। तो मैं उठने के बाद थोड़ा बहुत इधर उधर करती रही, और जो मेरा सामान था इधर उधर उठाने धरने वाला, वो मैंने उठाया धरा। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। आज शिवरात्रि है तो एक्स्ट्रा झाड़ू, एक्स्ट्रा सफाई तो बनती है। सभी गृहिणियाँ यही करती हैं। जिस दिन कोई अच्छा दिन होता है या व्रत का दिन होता है तो हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा साफ़ सफाई, एक्स्ट्रा केयर करते हैं अपने घर की। तो वही मैं भी कर रही थी। तो मैंने बेड के नीचे से झाड़ू लगाया, और जो भी मेरे सामान थे उनको हटा के अच्छे से झाड़ू लगाया। ये देखिए कितना सारा कूड़ा मेरे रूम में निकला है ना। तो ये सारा कूड़ा मैं आज बोरे में भरूंगी दोस्तों, क्योंकि कूड़ा वाला नहीं आ रहा है। तो आज 3 दिन हो गए हैं, तो कूड़ा बाहर भी रखा है काफ़ी सारा। तो मैं आज सोची हूँ कि सारा कूड़ा बोरी में भर के रख दूँ, क्योंकि कुछ बाल्टी में रखा है, कुछ पन्नियों में भर के रखा है मैंने। तो मैं आज सोच रही हूँ सारा कूड़ा इसी बोरी में भर के आज मैं फेंकवा दूँगी। कूड़े वाला आए या ना आए, कि पापा को बोलूँगी तो वो डाल आएंगे जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ, ये देखिए, मैं यहाँ बाहर का भी कूड़ा सारा इसी बोरी में कर देती हूँ। बहुत कूड़ा हो गया है दोस्तों, क्योंकि आज तीसरा दिन है शायद कूड़ा वाला नहीं आया है, और जबकि कूड़ा रोज़ निकालना चाहिए घर से। लेकिन जब से ये कूड़े वाले आने लगे हैं ना, तब से ये कूड़े की दिक्कत हो गई है। नहीं तो रोज़ का रोज़ कूड़ा इनके पापा फेंक आते थे। पहले तो जगह थी यहाँ पास में, तो इनके पापा फेंक आते थे। अभी जगह नहीं रहेगी दोस्तों। जो जगह थी, प्लाट पड़ा हुआ था जिसमें हम लोग कूड़ा फेंकते थे, उसमें अब मकान बन गए हैं अच्छे खासे। तो जगह हमारे इधर नहीं रह गई है कूड़ा डालने की। तो कुछ ये वेस्टेज कपड़े थे जो मैं काफ़ी टाइम से निकाल के रखी थी। सोची थी कोई आते नहीं है गली में मांगते, कहते हैं कि मुझे कपड़े दे दो। सोचे थे उनको दे देंगे, लेकिन काफ़ी टाइम से आए नहीं, रखे हुए थे। तो आज मैंने इसी बोरी में उनको भी भर दिया। मैंने कहा साथ में उधर ही डाल देंगे, अपना जिसको उठाना होगा उठाएगा, नहीं तो कूड़े में चले जाएंगे। तो इधर झाड़ू पोछा कूड़ा का सारा हो गया था। तो अभी मैं जा रही हूँ रूम में पोछा लगाने, क्योंकि रूम को हम दोस्तों धो नहीं सकते हैं, पानी निकलने का साधन नहीं है रूम से, इसीलिए मैं रूम धोती नहीं हूँ। तो मैंने सोचा चलिए उससे पहले, पोछा लगाने से पहले थोड़ा डस्टिंग मार देते हैं, क्योंकि जो धूल मिट्टी है वो थोड़ी साफ़ हो जाए। 2 दिन दूसरे तीसरे दिन तो डस्टिंग करनी ही पड़ती है, क्योंकि मिट्टी थोड़ी बहुत आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, ये चप्पलों से या कपड़ों से आ ही जाती है। तो वही मैं हल्की फुल्की डस्टिंग मार दूँगी सभी जगह पे, और उसके बाद जो कूड़ा गिरेगा उसको मैं उठा लूँगी। यहाँ हमारी बिटिया सो के उठ चुकी है। ये बोल रही मम्मी मुझे बुखार जैसा लग रहा है। तो इससे मैं बोल रही हूँ बेटा चाय बना के पी लो, दवा खा लो, लेकिन ये बोल रहे नहीं आज शिवरात्रि है, मुझे भी फास्ट रहना है। ये रह ही नहीं पाती है दोस्तों। रहती है जब भी कोई अच्छी चीज़ देखती है बन रही है घर में खाने पीने वाली, ये व्रत तोड़ देती है। तो ये नहीं रह पाती है, लेकिन देखते हैं आज ये कितनी देर तक रहेगी। वैसे मुझे तो पता है कितनी देर तक रही थी। ये लमसम को लगता है 3 या 4 बजे तक रही थी। उसके बाद इसने खा लिया था, और खाया क्या था, कुछ रखा था घर में, इसका मन कर रहा था कि मैं खा लूँ खा लूँ खा लूँ, तो इसने खा लिया था फिर बाद में। तो इसका तो व्रत 4 बजे ख़त्म हो गया था। तो दवा तो मुझे भी खानी थी, लेकिन मैं रहती हूँ तो मैं नहीं खाई थी। मैं 8-9 बजे ही खाई थी, तभी मैंने अपना व्रत तोड़ा था। तो यहाँ दोस्तों मैं अभी पोछा लगा ले रही हूँ बेड के नीचे से लेके बाहर तक, हाँ, क्योंकि अच्छे से आज साफ़ कर देना है हमको। तो ये देखिए यहाँ मैं सारे बर्तन, ये जो टंकी है इसमें दोस्तों चावल हैं मेरे, जो एक्स्ट्रा चावल रहते हैं बनाने खाने वाले, ऊपर मैंने रख रखे हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा चावल बचता है ज़्यादा वाला, वो रखती हूँ मैं। तो वही चावल है इसमें।
तो पोछा दोस्तों लमसम मेरा कमरे में लग गया है, बाहर का मैं धो लूँगी, मम्मी के कमरे में भी लगाऊँगी बस। क्योंकि मम्मी के कमरे से वैसे धो सकते हैं लेकिन नहीं धुले थे क्योंकि सीलन बहुत है मम्मी के कमरे में, इसलिए सिर्फ पोछे से ही काम चला देंगे हम लोग। तो यहाँ पर दोस्तों फिर अभी बिटिया हमारी जा रही है ब्रश करने और मम्मी चली गई थी नहाने। ये भी ऊपरी चली जाती है अपनी दादी के पास क्योंकि इन सबको दादी बहुत प्यारी है। हमारे बच्चे दादी से अपनी बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ उसके बाद दोस्तों मैं जीना काफ़ी टाइम से मेरा गंदा था, मैं सोच रही थी धुलने के लिए, लेकिन फिर मैं सोची चलिए शिवरात्रि है 2-4 दिन में मैं तभी धोती हूँ, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था, नहीं धुला था। आज सुबह मैं धुल रही हूँ शिवरात्रि के दिन। हमने सोचा कि उस दिन साफ़ सफाई भी अच्छे से हो जाएगी और मेरा जीना भी साफ़ हो जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं धुला था, झाड़ू लगा के छोड़ रखा था। मिट्टी दोस्तों जीने पर भी थी क्योंकि जो वो बन रहा था ना रोड पे समरसेबल, उसी वजह से ढेर सारी मिट्टी थी जीने पे। अच्छे से मैंने वॉश कर दिया है जीना भी, और अभी ये अब बरामदा भी मैं अच्छे से पानी डाल के धुल लूँगी। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ कर रही है, क्योंकि पानी की प्रॉब्लम मैंने बता रखी है आपको कि हमारे यहाँ पानी नहीं आता है, रात में ही आता है, जो आता है दिन में नहीं आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके काम चलाना पड़ता है लोगों को। ये होता है कि बस काम हो जाए, साफ़ सफाई हो जाए, ज़्यादा पानी ना यूज़ करें, है ना। जब कोई चीज़ अपने पास होती है तो हमको कदर नहीं होती है, लेकिन हर चीज़ का मोल होता है फ्रेंड्स, कभी ना कभी उस चीज़ का मोल हमको पता चलता है। जैसे इस टाइम पे हम लोगों को पता चल रहा है कि पानी कितना कीमती है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि नहाने के लिए भी पानी नहीं होता है, दूसरों के घर से लाना पड़ता है, तब पता चलता है कि पानी भी बहुत कीमती है। चलिए बातें करते करते यहाँ देखिए मेरा बरामदा भी मैंने अच्छे से धुल दिया था और वाइपर से पानी सारा खींच दिया है। दरवाज़ा खुला ही छोड़ दूँगी ताकि हवा आए तो सूख जाए, इससे जल्दी सूख जाता है। और मेरा घर पूरा हो गया है क्लीन। अभी मैं बाथरूम क्लीन कर दूँगी क्योंकि बाथरूम मम्मी तो चली गई नहाने, अभी मुझे ही करना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ बर्तन थे वो मैं धुल रही थी, मैंने सोचा धुल के रख देते हैं, और बाल्टियाँ भी धुल के अच्छे से वॉश कर लूँगी क्योंकि ये सुबह का काम है कि बाल्टियों को अच्छे से धुल के वॉश करके ही पानी भरती हूँ। तो यहाँ मैंने इनको अच्छे से मांज लिया था और अभी मैं इसमें पानी भरूँगी नहाने के लिए और बाकी के काम के लिए। टंकी है दोस्तों लगी हुई है, उसी का पानी आ रहा है। मोटर इस टाइम पे नहीं आता है पानी, सप्लाई वाला पानी इस टाइम पे नहीं आता है, सिर्फ रात में ही आता है। तो यहाँ पे मैंने बाल्टियों को अच्छे से धुल लिया है और बाथरूम का भी बाहरी हिस्सा ऐसे ही फर्श को मैंने साफ़ कर दिया था। और अभी मैं चली जाती हूँ पानी लगाने के लिए, गर्म करने के लिए। जब तक मैं बाथरूम को अच्छे से साफ़ करूँगी तब तक पानी गर्म हो जाएगा नहाने भर के लिए। तो यहाँ पे मैं बाथरूम अपना अच्छे से साफ़ करने लगी थी, दीवारें वगैरह जहाँ तक टाइल्स है वहाँ तक अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर देती हूँ। मेरी आदत है दोस्तों, मैं जब भी बाथरूम धुलती हूँ तो मैं दीवारों को हमेशा साफ़ कर देती हूँ। ये दीवारें हमारी अगर जो मैं होती यहाँ तो इतनी गंदी ना होती, मैं यहाँ नहीं रहती थी, गाजीपुर में रहती थी, तो ये दीवारें हमारी इतनी गंदी हो गई नहीं, तो मैं इनको हमेशा साफ़ करके ही रखती। यहाँ मम्मी और छोटी लोग थी, लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कभी, दीवारें एकदम गंदी हो गई थी। जब मैं आई तो मैं जब रहने लगी यहाँ तो देखा तो मैं काफ़ी साफ़ कर दी हूँ, लेकिन अभी भी काफ़ी गंदी है। तो यहाँ नीचे भी मैं अच्छे से ब्रश से साफ़ कर देती हूँ क्योंकि जो पीलापन है वो साफ़ हो जाएगा। वाइट टाइल्स है तो सारा पीलापन दिखता है, इसीलिए मैं ब्रश से जब भी साफ़ करती हूँ बाथरूम को तो इसी ब्रश से हार्पिक डाल के थोड़ा थोड़ा करके साफ़ कर देती हूँ। तो हमारा बाथरूम हमेशा साफ़ रहता है, पीलापन नहीं रहता है दोस्तों। वैसे तो गंदा हो ही जाता है चप्पलों से क्योंकि मिट्टी है बाहर, तो ये लोग आते जाते रहते बार बार बाथरूम में, तो मिट्टी तो होती ही रहती है। लेकिन हमारे बाथरूम में कहीं भी ज़रा सा भी पीलापन नहीं है, एकदम क्लीन बाथरूम है। तो मैंने उधर से साफ़ करके पूरा ले आई थी, साफ़ कर दिया था। और अभी दरवाजे के पीछे जो लाइनें बनी हुई थी उनको भी मैंने अच्छे से रगड़ दिया।
यहाँ भी अच्छे से पूरा हमने रगड़ के साफ़ कर दिया है, एकदम क्लीन कर दिया मैंने बाथरूम, है ना। यही सब आदतें होती है एक अच्छी हाउसवाइफ की, कि अपने घर को कैसे साफ़ सुथरा, भले मैं दोस्तों सजावट में ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन साफ़ सफाई मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि सजावट में दोस्तों मैं अब हमको हैंड क्राफ्ट ज़्यादा आता नहीं है, और आता भी है तो हमको लगता है ज़्यादा कुछ लगा दो घर में तो हमको भरा भरा सा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ लगा के नहीं रखती हूँ। हमको खाली दीवारें अच्छी लगती है, वैसे भी मेरा घर भरा ही रहता है। यहाँ तो सुबह नहा चुकी थी, नहाने के बाद पूजा भी कर लिया है, आप सबको मैं दर्शन करा रही थी। ये मैं पूजा करने के बाद की क्लिप है, जब मैं चाय वाय पी चुकी थी तब मुझे याद आया कि मैंने पूजा का तो रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो वही मैं आप सबको दिखा रही थी कि मैंने पूजा कर चुकी थी। और ये क्लिप है दोस्तों 2 या ढाई बजे की, जब हमारी बिटिया ने कहा मुझे भूख लगी, तो मैंने कहा चलिए तुम्हारे लिए अच्छा मैं आलू फ्राई कर देती हूँ, क्योंकि वो भी फास्ट थी। तो दोस्तों यहाँ पे आलू उसके लिए फलाहार वाले आलू जो होते हैं ना, वो फ्राई कर रही थी घी में। तो मैंने थोड़े टमाटर भी डाल दिए हैं उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए, ताकि अच्छे से खा ले पेट भर के। तो मैंने उसके लिए भी निकाली थी, अपने लिए भी निकाल ली थी फिर। तो यहाँ ये देखिए मैंने धनिया पत्ता भी डाल दिया है, और बढ़िया से आलू मेरी घी में फ्राई हो गई हैं। चटपटी आलू बनी थी दोस्तों, ऐसे बना के खाइए दोस्तों, बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। इनको किसी के साथ भी खा सकते हैं, जो एक रोटी खाएंगे वो 4 रोटी खाएंगे, क्योंकि ये आलू इतनी टेस्टी, और फिर घी का स्वाद तो आप लोग जानते हैं कितना अच्छा होता है। तो यहाँ मैं निकाल देती हूँ बिटिया के लिए, क्योंकि वो भूखी है, कह रही थी। चाय तो पी थी, चाय, और चाय के साथ था जो उसके दाने नहीं आते हैं मूंगफली का, वो दाना और मखाना मैंने फ्राई किया था, उसने खाया था, लेकिन उसको फिर से भूख लग गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हम और हमारी बिटिया खा रहे थे फलाहार, तो वही हम दिखा रहे थे उसको, तो वो बोल रही मुझे नहीं दिखाना, तो वही मैं हंस रही थी। तो चलिए फिर दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा यही तक था। आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। और दोस्तों अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा, है ना दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग पे। ओके दोस्तों, बाय बाय। बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको कैसे लगा मेरा, है ना। ये शिवरात्रि स्पेशल ब्लॉग है दोस्तों, और मैंने कैसे अपने घर की क्लीनिंग की। ठीक, ओके, बाय।